वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रमेंद्र यादव। आज हम सीटेड हिंदी पेडागोजी के जुलाई 2019 के क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जुलाई 2019 का। पहला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा कौशल, हमें पता है कि भाषा कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। पहला विकल्प है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। तो जो भाषा कौशल होते हैं वो एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। ये बात, जो एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ये बात गलत है। क्योंकि बच्चा कैसे भी हो सकता है, वो पहले सुन ले, पहले बोल ले, किसी भी चीज़ को पहले लिख ही ले। वो जरूरी नहीं कि वो भाषा को किसी क्रम में सीखे, या पहले सुने फिर बोले फिर लिखे फिर पढ़े, ऐसा कोई क्रम नहीं है। किसी भी क्रम में वो पढ़ा और लिख सकता है। तो पहली ही बात गलत हो गई, और यही वो पूछ रहा है, तो इसका उत्तर पहला हो गया। दूसरा विकल्प है, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल प्रभावित करते हैं। हो सकता सुनने का संबंध बोलने से हो, सुनेगा तभी तो बोलेगा। तो ये बात सही हो गई। तीसरा है, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल संबंधित होते हैं, प्रभावित भी करते हैं और संबंधित भी होते हैं, ये भी बात सही है। चौथा है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। अभी हमने देखा कि ये एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, तो ये तीनों बातें सही हैं, पहला ही गलत है। तो उत्तर हो गया इसका पहला। अगला सवाल है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। फिर से नहीं पूछ रहा है। पहला विकल्प है, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। हाँ, त्रुटि का मतलब यह नहीं है कि शिक्षक में कमी होती है, ये बात तो सही है। दूसरा है, त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। बिल्कुल, हम गलती करके ही सीखते हैं। तीसरा है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा ज्ञानता। अब त्रुटि का मतलब, अगर किसी से कोई त्रुटि हो भी गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे भाषा आती ही नहीं। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। और यही क्या है, हमारा उत्तर है, क्योंकि वो गलत पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। चौथा है, त्रुटियाँ बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। तो ये भी बात सही है। तो हम त्रुटियों से सब कुछ सीखते हैं, त्रुटियों से हम सीखते हैं, लेकिन त्रुटि का यह मतलब नहीं होता है कि भाषा आती ही नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो गया, तीसरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। भाषा आकलन की बात कर रहा है। पहला है, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। अब कोई बच्चा है, अगर वो ईदगाह कहानी है उसकी मुख्य घटना बताता है, तो इससे कुछ हद तक आकलन किया जा सकता है। तो ये बात थोड़ी सी ठीक लगी। दूसरा है, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो पात्र का नाम बता देगा, इससे जो है आकलन बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। तीसरा है, ईदगाह को अपनी भाषा में सुनाइए। हाँ, अब ईदगाह कहानी को जब बच्चा अपनी भाषा में सुनाएगा तो हम उसका आकलन सही तरीके से कर पाएंगे कि बच्चे ने कैसे कहानी को सुना है, कैसे समझा है और कैसे बोल रहा है। तो उसका आकलन, भाषा का आकलन सबसे अच्छे तरीके से तभी होगा जब वो अपनी भाषा में सुनाएगा, क्योंकि शब्द उसी बच्चे के ही होंगे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा है, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। तो ये भी क्या है, बहुत क्लोज इंडेड आंसर है। दो चीज़ें ना, ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड, तो ये बहुत ही बंद अंत वाला उत्तर हो जाएगा, जबकि खुला खुला अंत वाला उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसलिए तीसरा ही उत्तर होगा। चौथा है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बिल्कुल जन्मजात होती है। ये किसने कहा है, चोमस्की ने कहा है। चोमस्की ने कहा है
कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। पैदा होते ही वो ये क्षमता लेकर आते हैं कि भाषा को सीख लें। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? बच्चे को कुछ सिखाना नहीं होता, लेकिन जब बच्चा 8-9 महीने का होता है या तो वो माँ माँ कहने लगता है, तो वो अपने आप सीखता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, अपने आप सीखता है। धीरे धीरे वो जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश की भाषा अपने आप वो सीख लेता है। तो इसीलिए चोमस्की ने कहा कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये उसका उत्तर हो गया। अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। ये उत्तर सारे नहीं होंगे। अगला सवाल है, बच्चों में के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लिखना, बिल्कुल गलत। सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है। महत्वपूर्ण तो है लिखना, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मानक वर्तनी, अब स्टैंडर्ड ऑफ वर्तनी का प्रयोग करे बच्चा, ये भी नहीं है। शुद्ध उच्चारण उसका अच्छा हो, ये अच्छी बात है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। बातचीत करना, बिल्कुल। बालक जब बातचीत करेगा तो वो सोचकर बोलेगा, सोचेगा, बोलेगा। इस तरह से वो कई प्रक्रियाओं को अपने आप में ले रहा है। तो इसलिए भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? बातचीत करना। हम बातचीत करके ही किसी भी भाषा को अच्छे अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। पहले हम किसी भी भाषा, नई भी भाषा सीखते हैं तो उसको तुरंत लिखते नहीं हैं। पहले हम उसको बातचीत करके ही धीरे धीरे सुनते हैं, समझते हैं। ऐसे ही हम उसको बोलना सीखते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? सीखने सिखाने का अर्थ आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। देखिए, बच्चा अभी छोटा है तो आलंकारिक भाषा छोटे बच्चे नहीं प्रयोग कर सकते, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता। दूसरा है वर्णमाला सीखना। केवल वर्णमाला सीखना ही हमारा तो उद्देश्य है नहीं। तीसरा हो जाएगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ यही होता है कि बच्चा भाषा का प्रभावी प्रयोग कैसे कर रहा है, भाषा को का प्रयोग कर रहा है, कैसे उसको बोल रहा है, कैसे समझ रहा है, कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो ये उसका एप्लीकेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो यही इसका उत्तर हो गया। तो तीसरा इसका उत्तर हो गया। चौथा साहित्य की रचना। तो साहित्य की रचना ये छोटे स्तर पर बच्चों के लिए नहीं आएगा, इसलिए इसका उत्तर तीसरा है। अगला सवाल है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? पावलोव का है। हमें पता है पावलोव ने सामाजिक अंतःक्रिया जैसी कोई भी चीज़ नहीं दी है। दूसरा है वाइकोस्की का है। बिल्कुल, वाइकोस्की ने ही कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे भाषा सीखते हैं। तो यह इसका उत्तर क्या हो गया? वाइकोस्की हो गया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे बात की है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। चौथा है स्किनर का। स्किनर ने कहा है कि बच्चे भाषा अनुकरण से सीखते हैं, तो इसलिए यह भी उत्तर नहीं होगा। तो इसका उत्तर वाइकोस्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा शिक्षण की दृष्टि, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर से यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है। पत्रिका है। पत्रिका अब यहाँ पे स्पष्ट नहीं है पत्रिका कैसी है, तो पत्रिका से बड़े लोगों की पत्रिका है या छोटे बच्चों की कोई पत्रिका आती नहीं है, तो ये उत्तर होगा नहीं। पाठ्य पुस्तक कुछ हद तक होगा। चलिए, समाचार पत्र, बच्चे समाचार पत्र नहीं पढ़ते, वो समाचार पत्र में केवल अपनी चीज़ें देखते हैं, जो कार्टून वाला पेज एक होता है उसको ही देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बाल साहित्य। बाल साहित्य जो कार्टून की किताबें आती हैं या जिसमें बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें दी हुई हैं पूरी तरह से, वही बाल साहित्य होता है। तो वह क्या है, उससे ही बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक अच्छे तरीके से होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल साहित्य। अगला सवाल है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में, सीखने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है और अर्जित वह
स्वयं से करता है, वातावरण में रह के करता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? साक्षरता का नहीं, पाठ्य सामग्री नहीं, भाषा परिवेश का। परिवेश ही एक है जो भाषा सीखने और भाषा अर्जित में अंतर करता है, मुख्य आधार है। मुख्य आधार पूछ रहा है, ये ध्यान देंगे। तो परिवेश हो जाएगा, भाषा परिवेश हो जाएगा, नहीं भाषा आकलन भी नहीं होगा, भाषा परिवेश से ही, क्योंकि परिवेश पे ही ये दोनों चीज़ें निर्भर करती हैं, भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना। जैसा परिवेश होगा वैसी भाषा बच्चा सीखेगा, वैसी भाषा अर्जित करेगा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा भाषा परिवेश। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पहला है पोर्टफोलियो, बिल्कुल यही उत्तर होगा। दूसरा है लिखित परीक्षा। सर्वाधिक महत्व पूछा है, जांच सूची, प्रश्नावली, ये सब नहीं होंगे। अब देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चे की सभी गतिविधियां मेंशन होती हैं। पोर्टफोलियो से शिक्षक को बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है, बच्चे को कैसे सुधारा जाए, इस ये सारी डिटेल्स पोर्टफोलियो में होती है। एक रिकॉर्ड होता है पोर्टफोलियो। तो उससे भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्व हम पोर्टफोलियो को ही देंगे। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पहला। अगला सवाल है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रवाह। प्रवाह मतलब किस हाव भाव से आप पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो प्रवाह बहुत मायने, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है। अक्षर ज्ञान, केवल अक्षर ज्ञान से तो आप पढ़ लेंगे। अर्थ, बिल्कुल सही। आप जब तक जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब तक पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? तो इसलिए अर्थ इसका उत्तर हो जाएगा, न कि गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इसका उत्तर हो जाएगा अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे लिखना पूछ रहा है और लिखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? काव्यात्मक भाषा। तो देखिए काव्यात्मक भाषा भी बच्चे नहीं कर सकते हैं। दूसरा है विचारों की अभिव्यक्ति, बिल्कुल। लिखना सीखने में उनके विचार क्या हैं, कैसे विचार हैं, कितने बेहतर विचार हैं, उसी वो लिखेंगे। तो इसलिए विचारों की अभिव्यक्ति लेखन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, लिखने में सुंदर लेखन हो, उसकी वर्तनी शुद्ध हो, ये सब बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए मायने नहीं रखती। तो उनके विचार ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पाठ्य पुस्तक का निर्माण अगर करना है तो इसमें आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? पहला है भाषा का विविध गद्य साहित्य। अब देखिए गद्य पद्य ये सब तो बच्चों के लिए है ही नहीं, तो ये होगा नहीं। प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं हम ले लें, तो पाठ्यपुस्तक के निर्माण में हम भाषा की विभिन्न रंगती देखेंगे, बिल्कुल सही। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। बच्चों के हिसाब से चीज़ों को हम चुनेंगे, वो इसीलिए कह रहे हैं विभिन्न रंगतें अलग अलग होंगी। छोटी छोटी पोएम होगी, छोटा कोई गद्य हो गया, कोई कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें। तो विभिन्न रंगतों से ही सीख सकेंगे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, न कि लेखक रचनाएं, ये सब उत्तर नहीं होगा। अगला सवाल है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सीखने सिखाने में संचार माध्यमों का प्रयोग। अब आप डिजिटल ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये सब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगी। अभिभावकों का साक्षर होना, भाई पढ़ाना तो शिक्षक को है, तो इसमें अभिभावक के साक्षर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञानी है और वो समझा नहीं पा रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, तो फिर ऐसा ज्ञान का क्या मतलब? तो ये भी नहीं होगा।
फिर क्या हो जाएगा उत्तर इसका, भाषा का समृद्ध परिवेश, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा इसका उत्तर हो जाएगा भाषा का समृद्ध परिवेश, भाषा का प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा का जो परिवेश है, जिस तरह का माहौल है, उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा भाषा का समृद्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को। अब बहुभाषिक कक्षा कौन सी होती है? एक ऐसी कक्षा जिसमें बहुत सारी भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, उसी को हम बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। तो उसमें मातृभाषा का प्रयोग को अनदेखा किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मातृभाषा बहुभाषिक कक्षा में एक रिसोर्स होती है, तो इसलिए और स्वीकार किया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, ये बात सही है। तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा, मातृभाषा को हमें बहुभाषिक कक्षा में स्वीकार करना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, यह भी नहीं होगा। एक शिक्षक को बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो थे वो सीटेट जुलाई 2019 के थे और हमने प्रैक्टिस कर ली। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।